बराह रास्त आपको ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी इस वक्त जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, जुडिशल सिस्टम उतना ही ख़राब है जितना आपका पूरा सिस्टम ख़राब है। जुडिशरी भी कोई बाहर से नहीं आती है, आप ही के लोग हैं जो अपॉइंट होते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि आपका इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ख़राब है, क्योंकि कोर्ट में केस पेश किया जाता है। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो पुलिस होती है, एविडेंस उसको जमा करनी होती है। आपने वली बाबर का केस देखा, वो आपके एक और जर्नलिस्ट थे जो कराची में शहीद कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता करके इतना टाइम लगा, उनकी जितनी विटनेसेस थी सबको ख़त्म कर दिया गया। ये आपको मालूम है भट्ट साहब। तो आप देखिए कि इस तरह ये सारे केसेस हैं जो हमने खुद देखे हैं अपनी चीज़ें। तो इसको बेहतरी करने की ज़रूरत है। जब तक प्रोसिक्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो जज क्या करेगा? उसके सामने जो एविडेंस आएगी उसके तहत उसे फैसला करना होता है। ये आसान होता है कहना कि जी जुडिशरी ने मुलज़मों को छोड़ दिया, आपका सारा सिस्टम में करप्शन है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें आपका रोल प्ले करना है, आप लोगों को प्ले करना है, क्योंकि आप इसकी निशानदही कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे इश्यूज़ हैं, ये आपको हम लोग, आपने फरमाया कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं सर। भट्ट साहब, आपका भी ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में आप ले सकते हैं सर। तो ये देखिए, इसमें हम लोगों को मिल के चलना है। मैं चाहूँगा, मैं अरशद शरीफ साहब की आपने बात की, उनका कत्ल हुआ वहाँ केनिया में। देखिए किसी ने ये जुडिशल कमीशन जो बनते हैं, आज तक कितने कमीशंस की रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। हम बचपन में हमेशा सुना करते थे, भट्ट साहब आपने भी सुना होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमूद रहमान कमीशन, आपने कभी उसको देखी? उसकी फाइंडिंग नहीं देखी आपने? फाइंडिंग कुछ बीच में छपी नहीं थी। तो कमीशन बनाने का मतलब ये होता है कि मामले को खुडे लाइन लगा दो विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि आपके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी एजेंसीज़ हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, उसके थ्रू आप ही करें। कमीशन क्या करेगा? उन्हीं एजेंसीज़ ने तो ला के रिपोर्ट देनी है। फैक्ट फाइंडिंग तो पुलिस का काम होता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का काम होता है। तो ये जो इस तरह के मर्डर्स होते हैं, हमने तो देखा है कि वो आज तक, उनके लियाकत अली ख़ान साहब का कत्ल हुआ, मुख्तलिफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो का हुआ कत्ल, उसके भी अब क्या पता लगा? आज तक नहीं पता लगा उनके असल मुहर्रकात क्या थे, उनके कातिल कौन थे। तो ये चीज़ें होती हैं, इनके ऐसे जो कत्ल होते हैं, ये ऐसे असैसिनेशंस होते हैं, उनका हतमी नतीजा बहुत कम पता लगता है। अब आप लोग, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज आप लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। आप कब तक याद रखेंगे अरशद शरीफ को? ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़िंदा रखें, इस केस को। आखिर उसकी फैमिली है, वो आप लोग देखिए, हमारे साथ भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है, लोग भूल जाते हैं चीज़ें। ये बड़ा एक अलमिया है हमारा कि हम अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। ये आपका ज़िम्मेदारी है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी याद को ज़िंदा रखें और पूरी प्रेशर डालें। देखें, आपका प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, आप समझें, डरे नहीं। मौत, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। आपके साथ केसेस हमारे साथ भी होते रहेंगे, आपके साथ भी होते रहेंगे, लेकिन आप एक हक़ के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए आपको लड़ना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसको कितना ज़िंदा रखते हैं इस इशू को। आप प्रेशर डालें। अगर आप इस कमीशन से खुश नहीं हैं तो आप लिखें इसके बारे में, हर फोरम पे इस बात को उठाएं कि जी ये कमीशन हमें कबूल नहीं है। आप अगर कमीशन बनाए, आप उसको चैलेंज करें, अदालतें खुली हैं आपके लिए कि जी हम ये कमीशन नहीं, आप हाई पावर्ड कमीशन बनाए अगर आप समझते हैं कमीशन कोई काम कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं। आपके तवज्जो से मैं और कहूँगा, हमारे इस्लामाबाद के वकीलों के ऊपर भी बड़ा बुरा वक्त गुजरा। भट्ट साहब, हमारे पिछले साल सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी अरशद शरीफ से मुतालिक जो ताज़ीती रेफरेंस है उससे खिताब कर रहे हैं। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।